अनम, क्या बात है? चुप चुप लग रही हो। घर याद आ रहा है? बुरा मत मानना बेटा, मगर बहुत ही अजीब लोग हैं तुम्हारे घर वाले। शादी के अगले दिन से जब से छोड़कर गए हैं, उन्होंने तो पलटकर खबर ही नहीं ली तुम्हारी। एक फोन तो कर ही लेता है ना इंसान। ऐसी भी क्या ताल्लुक की, मुझे तो लगता है सर से बोझ ही उतार दिया उन्होंने। एक काम करो, नाश्ते के बाद रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ, ठीक है? ये अच्छा है, उन्हें अपनी बेटी की परवाह भी नहीं और तुम दौड़े दौड़े लेकर इसे वहां पहुंच जाओ। अपने साथ साथ हमें भी गंदा करवाओगे क्या कहा जाकर? प्लीज, बीवी को उसके बाप के घर ले जाने में क्या इज्जत कम हो जाएगी? जाओ, तुम रेडी हो जाओ। मगर मैंने तो तुम्हारे साथ आपदा के घर जाना था, उसकी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ आपदा खाला को? यही तो पता नहीं चल रहा कि उसे हुआ क्या है। डॉक्टर ने मुख्तलिफ टेस्ट लिख कर दे दिए हैं। अब मुझे तो डर ही लग रहा है उसे कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए। शादी की मसरूफियात में मैं उससे सही से बात भी नहीं कर सकी कि पता चल सके कि उससे हुआ क्या है। इसीलिए जानना चाह रही थी उसके पास, लेकिन तुमने अब अपना प्लान बना लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ। ठीक है, एक काम करें, आप रेडी हो जाए। पहले अनम को ड्रॉप कर देंगे, फिर आपदा खाला के यहाँ से होकर अनम को पिक कर लेंगे। आपदा शहर के एक कोने में और इन लोगों का घर शहर के दूसरे कोने में, और ट्रैफिक का तुम्हें पता ही है। नहीं भाई नहीं, मैं इतनी देर गाड़ी में नहीं बैठ सकती, ये नामुमकिन है। तुम जाओ बीवी को ससुराल लेकर, मैं बस चली जाऊंगी रिक्शे में। मेरे होते हुए आप रिक्शे पे जाएंगे? ठीक है, मैं आज आपको ले जाता हूँ। अन्ना, मैं तुम्हें कर ले जाऊंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं फिर तैयार होकर आती हूँ। तुम क्या मेरी शक्ल देख रही हो? जाओ, जाकर कपड़े इस्त्री करो, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। आपदा कितना पूछ चुकी है तुम्हारा। मामा, अनम घर पे अकेली रहेगी, तुम भी साथ चलो हमारे। हरगिज नहीं, मैं नौब्याहता लड़की को एक बीमार औरत के पास हरगिज नहीं लेकर जाऊंगी। बुरा शगुन होता है बेटे। और ये कोई बच्ची नहीं है, समझदार है कि घर में अकेली ना रह सके। खैर से शादीशुदा है, रह लेगी, तुम परेशान मत हो। चलो जल्दी करो, देर हो रही है हमें। जी चलो।
सॉरी अनम, अम्मी थोड़े पुराने ख्यालात की हैं। तुम फिक्र नहीं करो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। और तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे फ़ोन करना, ठीक है? नाश्ता करो। अच्छा, मेरी घड़ी कहाँ है? क्या हुआ? नाराज हो मुझसे? नहीं। तो गुस्सा हो? नहीं। तो क्या हुआ? मुझे काम है। सुनो, बैठो यार, कोई काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बैठो। बताओ मुझे, क्या बात? मुझसे कोई गलती हुई है? मेरी कोई बात बुरी लगी या मैंने कुछ कहा? पहले इतनी अच्छी बातें करती थी, मुझसे हर वक्त बातें करती रहती थी, और यूं अचानक मेरी तरफ देखती भी नहीं। जो भी है प्लीज मुझे बताओ। क्योंकि मैं आपकी तरह ना खुश रहने का ड्रामा नहीं कर सकती कि दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और ये किसने कहा कि मैं खुश रहने का ड्रामा करता हूँ? किसी के कहने की जरूरत ही नहीं है, सच खुद ही सामने आ जाता है। और अब मैं समझ गई हूं कि आप एक्सीडेंट के बाद से मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि आप तो मुझे वापस जाने का कह भी नहीं सके। आपने देखा कि जो लड़की दिन रात मेरी इतनी खिदमत कर रही है उसको मैं किस मुंह से वापस जाने का कहूं। लेकिन आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी दानिश। मैंने ये सब कुछ किसी लालच में नहीं किया, ना ही मुझे किसी ने फोर्स किया। यहां वापस आना मेरा अपना फैसला था। आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी कि आप ठीक होने के बाद मुझे अपना लेते। आपने मुझे एक बार तो कहा होता, कह देते कि चली जाओ फिजा यहां से, मैं नहीं सवाल करती आपसे, मैं खुद ही चली जाती चुपचाप। लेकिन यूं कम से कम सबके सामने मुझे डिग्रेड तो ना करते। लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम यह है कि गलती आपकी नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो रिश्ता समझौते पे होता है वहां कभी भी खुशी और मोहब्बत नहीं पैदा होती। दानिश साहब, शुमाइला बीबी आएंगी। हाँ जाओ, मैं आता हूँ। जाएं, आपकी खुशी आ गई है, जाके अपनी खुशी हासिल कर लें। अम्मी, वो फोन के तार निकले हुए थे, बल्कि कटे हुए थे। मैंने ही काटे थे।
लड़की का मैके से ज्यादा राब्ता रहे ना तो वो ससुराल में ज्यादा देर नहीं टिकती। अम्मी ऐसा नहीं है। मेरी अपनी माँ नहीं है, मैंने तो दिल से आपको माँ मान लिया है। तुमने मान लिया होगा बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी समझूं। खड़ी क्यों हो, जाओ। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया बेटा? मैं क्यों करूंगी ऐसा? इरम, देखो तुम्हारी दोस्त मुझ पे इल्जाम लगा रही है। क्या कह रही है ये? देखो तुम्हारी दोस्त मुझ पे इल्जाम लगा रही है। ये कह रही है कि मैंने फोन के तार खराब किए हैं। अनम, तुम मामा पे इल्जाम लगा रही हो? अम्मी मैंने ऐसा कब कहा? लो, साथ ही साथ इसने झूठा भी बना दिया मुझे अब। तुम यकीन करो इरम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा या किया। ये तुम्हें देखकर इस तरह से बस अनम, मेरी मामा झूठ नहीं बोलती। मैं भी सच कह रही हूँ। तुम यकीन करो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तुम्हें देखकर इस तरह से बिहेव कर रही हैं। बहुत सेक अनम, कर क्या रही हो तुम? मेरे सामने खड़ी होकर मेरी मामा की बुराई कर रही हो। इरम, अगर तुम्हारे सामने ये इस तरह कह रही है तो तुम सोचो कि फाइक के सामने ये कितनी झूठी सच्ची बातें लगाती होगी मेरी। अम्मी मुझे शिकायत लगाने का ना ही शौक है और ना ही ये मेरी आदत। दिया मामा को, हो गई खुशी तुम्हें? अब जाओ यहां से। क्या कर रही हो यहां खड़ी हुई? जाओ यहां से। हेलो, कहाँ खोए हुए? कुछ नहीं, वो कैसी हो तुम? अच्छी लग रही हो। हाउ वाज योर फ्लाइट? It was great. रात को पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी, वरना मैं जल्दी आ जाती। You look great. माशाल्लाह से। थैंक्स। ऑफिस जा रहे थे? या ऑफिस। ग्रेट। मुझे तुमसे एक बात डिस्कस करनी थी। क्या? वो तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले आंटी ने मुझसे एक
सवाल पूछा था तो उसी का जवाब दो। कौन सा सवाल? हम कहीं बाहर जाके बात कर लें? है श्योर।